हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। सो दोस्तों, आज आपके अकाउंटेंसी का लास्ट टॉपिक मैं करवा रहा हूँ, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम। इसके बाद जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कुछ थ्योरेटिकल पार्ट रहता है तो वो अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, वो आपको शोई सर करवाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि कल ही एक वीडियो अपलोड किया था, इन केस जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो उनको बता दूं कि जो हमारी PDF आपको दी गई थी उसकी जो डिस्कशन है 4 अगस्त से शुरू होगी, क्योंकि बीच में फेस्टिवल्स हैं तो आप फेस्टिवल्स एंजॉय कर लें, उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो आप उसके लिए तैयार रहें। और साथ ही साथ एक और चीज़ कि आपका एक रिवीजन सेशन भी शुरू कर रहा हूँ। जैसे ही MCQs की डिस्कशंस ख़त्म होंगी, PDF वाले MCQs ख़त्म होंगे, उसके बाद आपको एक रिवीजन सेशन मिलेगा जिसमें हर एक टॉपिक आपको जो दिया जाएगा, मैं आपको दूंगा रोज़ एक टॉपिक, आप उसको स्टडी करोगे, उसके जितने भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे और उन डाउट्स को लेकर मैं एक वीडियो अपलोड कर दिया करूंगा, सो दैट आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो सकें, राइट। उसके साथ हमारा जो दूसरा चैनल है किरण's कॉमर्स जोन, वहाँ पे विजिट करके वहाँ पे भी बहुत सारे MCQs मैं करवा रहा हूँ, तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक का नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम या अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। सबसे पहले बता दूं दोस्तों, हमने अभी तक जितना किया वो अंडर डबल एंट्री सिस्टम किया। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब कि एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट, मतलब एक ट्रांजैक्शन दो जगह रिकॉर्ड होती है, कहीं डेबिट होती है और कहीं ना कहीं वो जाके क्रेडिट भी होती है। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम एज द नेम सजेस्ट क्या कह रहा है कि आपको सिंगल एंट्री करनी है, यानी एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड करना है, दूसरा नहीं करना है, यानी आप आधी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे। ऐसा भी होता है, ऐसे भी बिजनेसेस हैं जो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करते, जो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये कंपैरेटिवली डबल एंट्री से आसान है इसको फॉलो करना, इसके रिकॉर्ड्स बनाना आसान होता है। लेकिन वो कौन से बिजनेसेस हैं जो इनको फॉलो करते हैं? ये वो बिजनेसेस होते हैं जो स्मॉल स्केल पे बिजनेस करते हैं। जैसे आप देखते हो किसी भी रोड साइड पे आपको जो शॉप्स मिलेंगी, दुकानदार मिलेंगे, छोटी छोटी दुकानें हैं, वो डबल एंट्री सिस्टम पे काम नहीं करती, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करती, वो सिंगल एंट्री सिस्टम पे अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती हैं। मतलब उनको सिर्फ ये है कि कितना कैश आया, किससे आया, ठीक है, वो रिकॉर्ड करना है, किसको पेमेंट की, कितनी पेमेंट की, वो रिकॉर्ड करना है। यानी कैश लिया वो रिकॉर्ड कर लिया और किससे लिया वो रिकॉर्ड कर लिया, पेमेंट की वो रिकॉर्ड कर ली और किसको की वो रिकॉर्ड कर ली, या फिर गुड्स खरीदी और गुड्स बेची, किससे गुड्स कैश में खरीदी, कितने की खरीदी, किससे क्रेडिट में खरीदी, कितने की खरीदी। बाकी जितनी ट्रांजैक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस की, एसेट्स की रिकॉर्डिंग, वो सिंगल एंट्री सिस्टम में नहीं होता। सिंपल और सिंपल कैश आया और किससे आया, किसको दिया, सिंपल इतना रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जैसे मैंने कहा कि शॉप्स वगैरह, ये सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं क्योंकि इनको प्रॉपर पूरे रिकॉर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो पढ़ती इसकी डेफिनेशन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दैट आर नॉट मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, यानी वो रिकॉर्ड जो हम डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से नहीं बनाते, आर नोन एज अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। उसी को कहते हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट, क्योंकि सिंगल एंट्री इट मीन्स कि ये इनकम्प्लीट है और इसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके एडवांटेजेस पे। सिंपल मेथड, इट इज़ सिंपल मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। दोस्तों बिल्कुल सिंपल है। मैं आपको बता दूं कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये आपको किसी से भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पिछले 2.5-3 महीने से पढ़ा रहा हूँ डबल एंट्री सिस्टम, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको सिंगल एंट्री सिस्टम पहले से ही पता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सबको पता होगा। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। सपोज़ करो कि अगर किसी ने एक शॉप खोली है, उसकी एक दुकान है, ठीक है। अब वो दुकान में थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग तो वो भी करेगा, है ना। सपोज़ करो उसने शर्मा से गुड्स खरीदी और उधार में खरीदी, इतना तो वो भी लिख देगा, भाई शर्मा से हमने गुड्स खरीदी हैं 20,000 की, ठीक है, कि मैंने शर्मा से गुड्स 20,000 की खरीदी। और मान लो शर्मा को अगर वो पेमेंट कर देता है, उसमें से 5,000 पे कर देता, तो जो 20,000 उसने लिखा था उसमें से 5 माइनस कर देगा तो 15,000। और वही चीज़ कैश में भी लिख देगा कि कैश में भी जो उसका कैश बैलेंस था उसमें से 5,000 उसने शर्मा को दे दिया। तो सिर्फ दो चीज़ें बनाई, एक उसने अपना कैश और दूसरा शर्मा। कैश से अपना वो 5,000 कम कर लेगा क्योंकि शर्मा को पेमेंट कर दी, और शर्मा का जो बैलेंस था 20,000 उसमें से भी 5,000 कम कर देगा क्योंकि अब उसको 15,000 ही पे करना है, ठीक है। या फिर अगर किसी को उसने उधार में गुड्स बेची तो उसके नाम का एक अकाउंट खोल लेगा। सपोज उसने रवि को गुड्स बेची तो उसके नाम का एक अकाउंट खोल दिया।
अच्छा रवि को 15,000 की गुड्स बेची तो रिकॉर्ड कर लिया। आगे फिर से अगर कभी रवि से पैसा आ गया तो माइनस कर देगा कि चलो 10,000 मुझे रवि से मिल गया, कैश में तो ऐड करेगा 10,000 और यहाँ से भी माइनस कर लेगा। ठीक है, तो ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये सिर्फ इतना रिकॉर्ड करता है कि किससे पैसा आया, कितना पैसा आया, किसको पैसा दिया, कितना पैसा दिया, कितने की गुड्स वगैरह बेची या खरीदी। ठीक है, बाकी जितनी चीज़ें हैं जैसे एक्सपेंसेस, जैसे रेंट है, सैलरी है, जैसे एसेट्स कोई खरीदा, उसकी ट्रांजैक्शन ये रिकॉर्ड नहीं करता। क्योंकि अब मैंने आपको बता दिया कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, ये आपको पहले से पता होगा। क्या करना है, आपने देखा है कोई भी शॉपकीपर ने एक बुक बना रखी होती है जिसमें वो लिख देता है कि कितना कैश आया, किससे आया, कितनी पेमेंट की, किसको की, बस इससे ज़्यादा रिकॉर्ड वो नहीं बनाता। कितने की गुड्स खरीदी, कितने की बेची, ये रिकॉर्ड वो मेंटेन करता है। बाकी रिकॉर्ड जितने भी हैं, कोई एसेट खरीदा उसकी डेप्रिसिएशन लगाई, कोई रेंट पे किया, कोई एक्सपेंस पे किया, उनका रिकॉर्ड ये नहीं रखता। तभी कहते हैं कि इट इज़ सिंपल मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। ये सिंपल है क्योंकि हमने सिर्फ रिसिप्ट और पेमेंट ये देखना है और किसको दी ये देखना है बस। चलिए, लेस एक्सपेंसिव। अब ये इसमें कोई खर्चा भी नहीं है, सिंगल एंट्री सिस्टम बनाने का कोई एक्सपेंस भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि अगर आपको डबल एंट्री सिस्टम पे काम करना है तो आपको हर चीज़ बनानी है, आपको हर रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जिसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, जिसके लिए कोई ऐसा बंदा चाहिए जो एक्सपर्ट हो, जिसको पूरा नॉलेज हो, तो उसके लिए आपको उसको सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम आप खुद ही मेंटेन कर सकते हो, खुद ही बना सकते हो, तो इसमें आपको किसी को सैलरी देने की ज़रूरत नहीं है। लेस एक्सपेंसिव क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता। सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस, ये तो मैंने बता दिया है कि छोटे मोटे जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं, शॉपकीपर्स वगैरह, ये वो सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो मेंटेन करते हैं, क्योंकि इनमें जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। इट इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस एज ट्रांजैक्शन आर वेरी फ्यू, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन बहुत कम होती है, कैश का ही लेन देन होता है, राइट। उसके बाद ईजी टू असर्टेन, नो नीड ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज, ये तो मैंने बता दिया कि किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी ट्रांजैक्शन खुद ही रिकॉर्ड कर सकते हो, तो आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत भी नहीं है कि आप किसी को जॉब पे रखो। नेक्स्ट इज ईजी टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस, इसमें प्रॉफिट या लॉस निकालना आसान है। आसान ऐसे है कि सिंपल आपको देखना होता है कि साल की शुरुआत में आपकी कैपिटल कितनी थी। सपोज करो कि साल की शुरुआत में कैपिटल 1 लाख थी, फिर उसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है जो आपको मैं कल के वीडियो में दिखाऊंगा, और मान लो 1 लाख कैपिटल थी, एडजस्टमेंट करने के बाद साल के एंड में 1,20,000 हुई, इट मीन्स आपको प्रॉफिट कितना हुआ, सिंपल 20,000, राइट। तो इसमें प्रॉफिट जो कैलकुलेट करना वो भी आसान रहता है। कैसे करते हैं कैलकुलेट, प्रैक्टिकली मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस, पहली क्या है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कैन नॉट बी प्रूव्ड। अच्छा, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हम कैसे बनाते थे, हम ट्रायल बैलेंस से बनाते थे, है ना। लेकिन जब सिंगल एंट्री सिस्टम हम मेंटेन कर रहे हैं तो इसमें हम ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते, क्योंकि इसमें हम नॉमिनल अकाउंट की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करते, यानी एक्सपेंसेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करते, जैसे सैलरी पेड या कोई इनकम रिसीव्ड। हम सिंपल क्या रिकॉर्ड करते हैं, सैलरी तो पे की, उसकी कैश में एक ट्रांजैक्शन लिख देंगे कि कैश हमारा कम हो गया, या इनकम आई तो कैश में लिख दिया, कहाँ से आई, किसको दी सैलरी, हम इसका रिकॉर्ड नहीं रखते। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो है वो नहीं बन सकती, क्यों, क्योंकि हम जब पूरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते ही नहीं है तो हमारा ट्रायल बैलेंस बनेगा नहीं, और जब ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हम प्रूव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज नो कंट्रोल ऑन एसेट्स, एसेट्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, क्योंकि जब भी हम कोई एसेट खरीदेंगे डबल एंट्री में तो उसका रिकॉर्ड होता है कि हमने ये एसेट खरीदा और उस पर डेप्रिसिएशन भी लगाई, लेकिन सिंगल एंट्री में हम एसेट्स की ट्रांजैक्शन और उस पर होने वाली डेप्रिसिएशंस को हम रिकॉर्ड नहीं करते। सिंपल हम क्या करते हैं कि एसेट तो खरीदा, लेकिन सिर्फ कितना पैसा दिया वो, उस पर बाद में कितनी डेप्रिसिएशन हुई, ये हम रिकॉर्ड में नहीं रखते। नेक्स्ट इज करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैन नॉट बी मेंटेन। मैंने कहा कि प्रॉफिट और लॉस निकल सकता है, लेकिन वो करेक्ट नहीं होगा। आपका जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा, उसमें कुछ डिफरेंसेस ज़रूर होंगे जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट होना चाहिए था। तो इसलिए जो उसका करेक्ट प्रॉफिट है, क्योंकि हम सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते, तो आप जब सभी रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करोगे तो आपका जो प्रॉफिट या लॉस है वो करेक्ट नहीं होगा, वो एक अप्रॉक्सीमेटली सही आएगा, एक अजम्पशन के तौर पे आएगा कि इतना हो सकता है, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होगा। नेक्स्ट, फाइनेंशियल पोजीशन कैन नॉट बी असर्टेन। फाइनेंशियल पोजीशन हम कैसे देखते हैं, बैलेंस शीट देख के, लेकिन अभी मैंने कहा कि एसेट्स की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता। एसेट्स खरीदा, कैश में रिकॉर्डिंग बता देंगे उसकी ट्रांजैक्शन, लेकिन उसकी जो एसेट्स की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू टाइम या उसकी बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर उसकी वैल्यू हम अप्रिशिएट डेप्रिशिएट नहीं करते। तो एसेट्स की ट्रांजैक्शन जब हम एसेट्स को हमारे टाइम के हिसाब से या उसकी यूसेज के हिसाब से मेंटेन नहीं करते तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बन सकती, तो फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता नहीं चलेगा।
अब आते हैं, अच्छा एक और है, डिफ़िकल्ट टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ बिजनेस। अब हमारे बिजनेस की वैल्यू हम कैसे देखते हैं कि हम देखते हैं हमारे एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, कैपिटल कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, लेकिन ये सारी चीज़ें सिंगल एंट्री सिस्टम में तो आपको मिलेंगी नहीं, क्योंकि ये सिंगल एंट्री सिस्टम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो रिकॉर्ड करता नहीं। तो हमारे बिजनेस की क्या वैल्यू है, अभी हमारा बिजनेस कितने का है, इसकी क्या वैल्यू है, इसकी कितनी गुडविल है, ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। चलिए अब जान लेते हैं डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम में डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या है। सो डबल एंट्री सिस्टम में पहला है बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, क्योंकि डबल एंट्री में आपने देखा होगा कि एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हैं, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, आप दोनों को रिकॉर्ड करते हो। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं किए जाते, इसमें सिर्फ एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है। सेकंड, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। जो डबल एंट्री सिस्टम है इसमें तीनों अकाउंट हम मेंटेन करते हैं। हम पर्सनल भी अकाउंट मेंटेन करते हैं, रियल भी करते हैं और नॉमिनल भी करते हैं। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ पर्सनल और कैश अकाउंट या कैश बुक हम मेंटेन करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, हम कैश में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, दूसरा जिसने पैसा दिया या जिसको दिया, यानी पर्सनल अकाउंट हो गया वो, उसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फॉर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। इसमें हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं डबल एंट्री में, ये चेक करने के लिए कि जर्नल और लेजर हमने सही बनाई है गलत। ट्रायल बैलेंस इज नॉट प्रिपेयर्ड बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग। इसमें ट्रायल बैलेंस हम नहीं बना सकते क्योंकि हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो इनकम्प्लीट है। प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डबल एंट्री सिस्टम में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, साल के एंड में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम अपना प्रॉफिट या फिर लॉस देखते हैं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर असर्टेनिंग प्रॉफिट। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम नहीं बना सकते क्योंकि हम एक्सपेंसेस इनकम्स को रिकॉर्ड नहीं करते, हम सिर्फ उनकी रिसिप्ट और पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं, राइट। इसके बाद दिस सिस्टम इज यूज फॉर बाय ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस। जो डबल एंट्री सिस्टम है ये सारे यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग जो हैं डबल एंट्री सिस्टम पे काम करते हैं। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ये सिर्फ स्मॉल बिजनेस यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस सिस्टम इज कंसिडर्ड ऑथेंटिक बाय कोर्ट। कोर्ट में इसकी ऑथेंटिसिटी है, कोर्ट इसको अप्रूव करता है डबल एंट्री सिस्टम को। लेकिन दिस सिस्टम इज़ नॉट कंसिडर्ड ऑथेंटिक बाय कोर्ट। कोर्ट इसकी ऑथेंटिसिटी को अप्रूव नहीं करता। कौन सा सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। अब इनके ऊपर बेस्ड आपको कुछ एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इन सभी चीज़ों का जो मैंने आपको सिखाई, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मीनिंग, डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो इसका आखिरी होगा जिसमें हम कुछ इसके प्रैक्टिकल पार्ट को डिस्कस करेंगे, तो वो मैं कल लेके आऊँगा। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।